बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। अदालत ने, लाहौर की अदालत है, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल है, उसने वफाकी वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया है, चूँकि राना सनाउल्लाह ने इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी इंजीनियरिंग के लिए रखा हुआ है और बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा। और यही वजह है कि बहुत बड़ा फैसला अदालत की तरफ से आया है। और मैं एक बात अप्रिशिएट करता हूँ, ये वो जज साहब हैं जिस जज साहब ने सलमान शहबाज के खिलाफ जो केस था उसमें भी जो बरीयत है उन दरखास्तों पे अलग से दलाइल तलब किए हैं। और उन्होंने कहा है कि जो चालान जमा करवाया गया है इस चालान पर कि ये कैसे अदालत क्यों FIA की जो रिपोर्ट है उसको कबूल करे, उस पर आर्गूमेंट्स भी तलब किए हुए हैं। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने पहले FIA के डायरेक्टर के खिलाफ फैसला दिया था, वही जज साहब ने अब वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ फैसला दिया। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे रव अनवार फांसी चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला कल आ रहा है और उनके वकला की जानिब से आज कुछ खदशात का इजहार किया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सानिया मॉडल टाउन केस में, जो सानिया मॉडल टाउन JIT केस है और दूसरी JIT के खिलाफ जो दरखास्तें हैं शरीफ ख़ानदान की और जो भी सानिया मॉडल टाउन के मुलजमान हैं उनकी जानिब से, तो उस पर कल समाअत होने जा रही है और अली ज़फ़र साहब ने कल अपने फाइनल आर्गूमेंट्स देने हैं। और उसके बाद जो जवाबुल जवाब है, रीजॉइंडर जिसे कहते हैं, वो दिया जाएगा जो पिटिशनर्स के वकला हैं उनकी जानिब से। और उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते केस का फैसला महफूज हो जाएगा और कल जो उसकी तफसील होगी और समाअत का जो अहवाल होगा मुकम्मल, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्वीडन की जानिब से इस्लाम मुखालिफ मुजाहरों के इजाज़तनामे के बाद तुर्किया के सफारत खाने के बाहर इस्लाम पर शदीद तनकीद और कुरान पाक को नज़र आतिश करने के वाक़े पर जो शहबाज शरीफ की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भी शदीद मज़म्मत का इज़हार किया गया है। और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्ट है, ये दिन ब दिन, पहले आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ात पाक है उसके हवाले से ये बदबख्त ऐसे घिनौने जो काम करते थे, और अब कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से भी स्वीडन में ये सारा कुछ हो रहा है। और इसमें जो तुर्की की हुकूमत है उनकी जानिब से बड़े सख्त रिएक्शन दिया गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत भी, अभी तक ये इमरान खान थे जिन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर खुलकर बात की थी और वो आज भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं या ये जो एक ख़ास मेंटालिटी के लोग हैं वो अमेरिका की खुशामद से बाहर निकलें तो इस तरह के मामलात पर उम्मत मुसलमा की नुमाइंदगी करें। और मैं हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ इन चीज़ों पर मैं ट्विटर के ऊपर भी देख रहा था, सोशल मीडिया पर भी वो अभी तक एक जो झलक है वो नज़र नहीं आ रही कि हम बतौर पूरी कौम इस सारे मामले पर खड़े हो गए हैं। और OIC भी सोई हुई है। OIC का जो कंसेप्ट है या जो उनका किरदार है, जो कश्मीर के ऊपर उनका एक मुजरमाना खामोशी है, फ़लस्तीन में जो कुछ होता रहा है उस पर मुजरमाना खामोशी है, तो अब जो कुरान पाक की बेहरमती है उस पर भी कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा। और इस पर इमरान खान की जानिब से जो है वो बड़े सख्त अल्फाज में इसकी उन्होंने कहा है कि कल स्वीडन में एहतजाज के दौरान कुरान पाक की जो बेहरमती की गई है उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इमरान खान ने कहा, गुज़श्ता बरस मार्च में हमारी हुकूमत की काविश के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया के इंसदाद के आलमी दिन के हवाले से OIC की तईद याफ्ता तारीखी करारदाद मंजूर की थी। उन्होंने कहा, इस करारदाद के ज़रिए इकरार किया गया कि इस्लाम और शायर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ अक़दामात को आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। और इमरान खान ने दोबारा दुनिया को ये याद करवाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ये करारदाद पास कर चुकी है कि जो हमारे प्यारे पैगंबर हैं या जो इस्लाम के शायर हैं, इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनकी तौहीन को आज़ादी इज़हार राय का नाम नहीं दिया जाएगा। इमरान खान ने यह मुतालबा किया है कि हर सूरत में इन चीज़ों को रोकना होगा। हर सूरत में जो अवाम पाकिस्तान है वो बहुत तकलीफ़ में है, पूरी जो मुसलमान बिरादरी है आलम इस्लाम वो तकलीफ़ में है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको रोकना होगा। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हमारा जो और हमारे यहाँ बाकिरदार क़यादत हुक्मरानी पर नहीं होगी और हुक्मरानी हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के गढ़ में घिरे हुए लोगों के हाथ में होगी, तो फिर हमारे यहाँ कभी भी कोई सख्त आवाज़ या ऊंची आवाज़
نہیں ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑے عرصے بعد اور پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا کہ اقوام متحدہ میں اس طرح سے کھڑاک کے ذریعے جو عمران خان نے عالم اسلام کا بھی اور پاکستان کا مقدمہ لڑا تھا، تو امید ہے انشاءاللہ کہ دوبارہ ویسی آواز آئے گی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اپنا کردار پاکستان ادا کرے گا۔ رو انوار کیس میں جو نقیب اللہ محسود قتل کیس ہے، اس میں رو انوار کے خلاف کل فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور نقیب اللہ محسود کے اہل خانہ اور ان کے وکیل جبران ناصر نے الزام لگایا ہے کہ ریاست مطلب پروسیکیوشن سندھ حکومت کی پوری تیاری ہے کہ رو انوار اور اس کی ٹیم کو بری کروایا جائے۔ ان کی جانب سے کراچی گرینڈ جرگہ کے عہدیداران کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جبران ناصر کا کہنا تھا کہ نقیب اللہ کو ناجائز قتل ہوئے 5 سال گزر گئے، 23 جنوری پیر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس کا فیصلہ متوقع ہے۔ جبران ناصر کا کہنا تھا کہ کیس میں نامزد 7 پولیس افسران اب بھی مفرور ہیں۔ ریاست کی پوری تیاری ہے کہ رو انوار کو اور اس کی ٹیم کو بری کروایا جائے۔ ان لوگوں کے خلاف تمام ریکارڈ بھی ختم کیے گئے۔ رو انوار کو اتنی سہولتیں کیوں فراہم کی گئیں؟ اس کے اپنے ہی گھر کو سب جیل بنا دیا گیا۔ نقیب اللہ کے اہل خانہ کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ رو انوار ہر کسی کا لاڈلا ہے، جیسے انہوں نے جو معاملہ ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کا اور ان کے گھر کو جو ڈی ایچ اے میں کراچی میں ان کا گھر ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان ظالموں نے نقیب اللہ محسود کے جو قاتل ہیں رو انوار، جو مشہور زمانہ ٹارگٹ کلنگ کرنے والا اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنے میں جس کو سب سے بڑا نام آتا ہے پاکستان میں رو انوار، اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہ گھر سے آتا جاتا ہے اور پولیس اسے پروٹوکول دیتی ہے اور یہ اس کی گرفتاری ہے اور یہ سارا معاملہ ہے۔ نقیب اللہ محسود کے بھائی عالم شیر محسود نے کہا کہ 5 سال مکمل ہو گئے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ آپ کو یاد ہوگا قمر باجوہ نے ان کو یقین دلایا تھا انصاف دلانے کا، اور اس کے بعد پھر قمر باجوہ جیسے قوم کے ساتھ باقی کمٹمنٹس کو بھول گئے، یہ کمٹمنٹ بھی بھول گئے، اور قمر باجوہ تو چلا گیا لیکن وہ مظلوم آج بھی انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں جنہوں نے اس وقت دھرنے ختم کیے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے۔ عالم شیر محسود نے کہا کہ والد نے مرنے سے قبل وصیت کی تھی کہ آخری دم تک ہم نے انصاف مانگتے رہنا ہے۔ جو نقیب اللہ محسود کا والد ہے وہ انصاف مانگتے مانگتے، انصاف کے لیے دھکے کھاتے کھاتے اپنی جان دے چکا ہے۔ اب اس کا بھائی مدعی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جائیں گے اور عدالتوں کو اپنا کام کرنا ہے اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 13 جنوری 2018 کو جو واقعہ ہوا تھا، اب اس میں اتنا بڑا جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا اور اس میں 300 کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا تھا نقیب اللہ محسود سمیت، اور اس میں جو وقتاً فوقتاً رو انوار زرداری مافیا اور زرداری کے کہنے پر لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور ان کے خلاف الزام تھا کہ تقریباً 300 لوگوں کا قتل کر چکا ہے، اور اس میں نقیب اللہ محسود کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ کل آنا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری عدالتوں کو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور زرداری مافیا کا دباؤ مسترد کر دیا جائے۔ لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل نے انسانی اسمگلر کے اشتہاری ہونے پر نام بلیک لسٹ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع نہ کروانے پر وفاقی سیکرٹری داخلہ کی تنخواہ روکنے کا حکم دے دیا۔ یہ وفاقی جو سیکرٹری داخلہ ہیں جو رانا ثناءاللہ کے، اور یہ جو محکمہ داخلہ ہے اس کا سب سے بڑا افسر ہے پورے پاکستان کا، اس کے خلاف یہ فیصلہ جج بخت فخر بہزاد نے ملزم عثمان اکرم کے خلاف ایف آئی اے کی انسانی اسمگلنگ کی دفعات کے تحت درج مقدمے پر سماعت کی۔ ملزم کے پیش نہ ہونے پر اسے اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزم کا نام بلیک لسٹ میں ڈال کر رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چونکہ ہمیشہ جو ہمارے یہ امپورٹڈ لوگ ہیں، یہ جو بڑے ملزمان ہیں، ان کو بچانے میں ملوث پائے جاتے ہیں اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے جو ملزمان کو بچانے کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور چونکہ یہ خود اس طرح سے بچ کے آئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے کیسز کو آپ دیکھ لیں، شہباز شریف خاندان کے کیسز کو دیکھ لیں، جو اپنے خلاف کیسز کو، اور جو اشتہاری تھا اور اتنے بڑے منی لانڈرنگ کے کیس میں حدیبیہ پیپر مل کیس کا جو مرکزی ملزم تھا، منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس کا جو ملزم تھا، وہ 5 سال اشتہاری رہا، سرکاری جہاز پر پروٹوکول سے آیا۔ تو آپ ان سے امید رکھیں کہ وہ کسی انسانی اسمگلنگ میں ملوث کسی ملزم کا نام بلیک لسٹ میں ڈالیں گے۔ وہ بلیک لسٹ تو انہوں نے بھری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کے ناموں سے، تو وہ کیسے کسی اسمگلر کا نام ڈالیں؟
मुलज़म के पेश न होने पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई, तो हुकूमती वकला की जानिब से कहा गया जी कि हमें मौका दिया जाए, हम अगली तारीख पर रिपोर्ट पेश कर देंगे। तो अदालत ने कहा कि जब तक आप लोगों के खिलाफ कोई सख्त फैसला ना दिया जाए आप काम करने को तैयार नहीं होते। पहले डायरेक्टर FIA की खिलाफ फैसला दिया, उनको शो काज नोटिस जारी किया और उनकी तनख्वाह को रोक दिया। उसके बाद डायरेक्टर FIA ने तमाम रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई और जो चलान अब तक रुके हुए थे उस पर भी अहम पेशरफ सामने आना शुरू हो गई। तो अदालत ने कहा आप लोगों को इज्जत क्यों नहीं रास आती? जब अदालत ने हुक्म दिया है कि वो इंसानी स्मगलर है, उसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, तो आपको कौन सी चीज है, कौन से मफादात हैं, किस वजह से आपने रोका हुआ है? क्या आपने अदालतों को असिस्ट करना है या आपने मुल्जमान को इस तरह के घिनौने केसेस में मुलव्वस और काम में मुलव्वस मुल्जमान को आपने प्रोटेक्ट करना है? अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से रिपोर्ट ना आने पर शो काज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने तक, जब तक अदालत ने कहा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला रिपोर्ट जमा नहीं करवाता तब तक उसका जो तनख्वाह है उसको रोक दिया जाता है। फेडरल सेक्रेटरी दाखिला को 18 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज बख्त फखर बोहजाद ने फैसले में लिखा कि फेडरल सेक्रेटरी दाखिला बताएं कि क्यों हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई और क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा जब तक अमल दरामद रिपोर्ट, और वो स्मगलर का क्या नाम है, उस्मान अकरम का नाम जब तक ब्लैक लिस्ट में डाल के उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं करवाई जाती उस वक्त तक जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं उनकी तनख्वाह रोकने का हुक्म जारी कर दिया और साथ अदालत ने शोकस नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि 18 फरवरी को जाती हैसियत में सेक्रेटरी दाखिला पेश हों और बताएं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, अदालत के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। अगर हमारी अदालतें, हर अदालत के पास ये इख्तियार है, हर अदालत इस तरह के फैसले दे सकती है, अगर हमारी अदालतें इस तरह के फैसले देना शुरू हो जाएं, ये ब्यूरोक्रेसी और ये जो सियासतदान और करप्ट हुकूमतें हैं ये सीधी हो सकती हैं। चूंकि हमारी अदालत, हमारी तो हाई कोर्ट्स तक जो है वो उनके जो फैसले हैं वो इतने ठंडे फैसले होते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कुछ 6-6 माह तक उन पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन चंद एक जजेस हैं जो काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी तरह काम होता रहा तो ये माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।